देश की जनता टैक्सों के बोझ तले दबती जा रही है और बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। बीजेपी की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों के जेब से पैसा घटता जा रहा है। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, देश में भुखमरी बढ़ रही है और मोदी सरकार की आमदनी बढ़ रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है और दिखाती है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक करार देने के बाद भी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला है, जिससे बीजेपी की आमदनी 83% तक बढ़ गई है। दरअसल केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों की आमदनी में पिछले वित्तीय वर्ष में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीजेपी की कमाई 83% बढ़कर 4,000 करोड़ 340.5 करोड़ रुपए हो गई है और अब तक की सबसे ज्यादा सालाना कमाई के ग्राफ को बीजेपी ने पार कर दिया है। चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की वार्षिक आय 2022 से 23 में 2,360 करोड़ रुपए के करीब थी, जिसमें अब डबल का उछाल आ गया है। भाजपा की ये आय 2,360 करोड़ रुपए के करीब से 83% बढ़कर 2023-24 में 4,340 करोड़ रुपए के करीब हो गई है, जिसमें से 1,685 करोड़ रुपए के करीब चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को चुनावी चंदा मिला है। 2023-24 में बीजेपी को 1,685 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिल गए हैं। सोचिए, बीजेपी को इतना पैसा मिल रहा है, आय डबल हो गई है, लेकिन जब बात जनता की आती है तो जनता की जेबों से पैसों को लूटा जा रहा है। जब दिल करता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आती हैं और टैक्स लगाकर चली जाती हैं। हर चीज पर जीएसटी लगा दी है, टैक्सों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। वैसे देश में अगर बीजेपी ने किसी चीज का विकास करवाया है तो वो है महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, टैक्स और बीजेपी की आमदनी। चंदे का धंधा फिर से किया जा रहा है। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दे दिया था। इस फैसले के बावजूद चुनावी वर्ष के दौरान भाजपा का चुनावी और आम प्रचार पर खर्च काफी बढ़ गया है। जो लोग बोलते थे कि झोली लेकर चल पड़ेंगे, वो लोग आम आदमी को झोला पकड़ा रहे हैं। जो बड़े बड़े वादे करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, और लोगों ने देश की हालात ऐसी कर दी है कि हवाई चप्पल पहनने वाला खाने को तरस रहा है, नौकरियों को तरस रहा है, रोजगार को तरस रहा है। लेकिन जो बीजेपी वाले ये सब वादे दावे करते थे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मजे ले रहे हैं। उन्हें 1,685 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के विकास के नाम पर डब्बा गुल है। बीजेपी की आमदनी की रिपोर्ट से पहले ध्रुव राठी ने भी बीजेपी की सच्चाई को लेकर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे बीजेपी वालों ने अपनी आमदनी बढ़वाने के साथ ही जनता के पैसों को प्राइवेट कंपनियों में बांट दिया है। ध्रुव राठी ने कहा था कि 2019 की बात करें तो मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था और इन कंपनियों को, जो प्राइवेट कंपनी थी, उनको सारे बेनिफिट दिए गए थे। सरकार को खुद इस वजह से 2019-20 में 1.4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी बीजेपी वाले कह रहे थे कि जब कंपनी अच्छा करेंगी तो इकोनॉमी में वापस पैसा इन्वेस्ट होगा, जॉब क्रिएट होंगी, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में सरकार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। सोचिए, पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जनता के 9 लाख करोड़ रुपए डुबवा दिए हैं। प्राइवेट कंपनियों की वजह से जनता का पैसा डूबने दिया, लेकिन खुद की जेबें भरी जा रही हैं। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में कांग्रेस की आमदनी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस की आय 452 करोड़ रुपए के करीब से बढ़कर 170% उसमें उछाल आया है, जो कि अब 1,225 करोड़ रुपए हो गई है। और कांग्रेस को 828 करोड़ रुपए के करीब इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी खुद की जेब तो भर रही है, लेकिन जनता के लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्यों जनता की जेबों को काटा जा रहा है? आखिरकार बीजेपी का ये पैसा कहां जा रहा है, जब चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है ताकि सत्ता में बने रहें? बाकी जनता का क्या हाल है, बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से इतना बड़ा खुलासा एक रिपोर्ट के जरिए अब हो गया है, उसको लेकर कि किस तरह से बीजेपी वाले, जो उनकी आमदनी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जनता है वो जमीन में धंसती जा रही है, इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।